जीवों के साथ, वनस्पतियों के साथ, खनिज के साथ जीना ही इनके साथ बात है सर। इसकी संतुलन के बारे में अपन पारंगत होने की आवश्यकता है ना भाई। मुख्य बात यही संबंध का मतलब जी बाबा जी। मनुष्य के साथ संबंध होने से मनुष्य में संतुलन, मानव में संतुलन, और जो जीवों के साथ यदि नियंत्रण बनता है, जीवों के साथ संतुलन, और वनस्पतियों के साथ हमारा यदि ये बनता है, नियम बनता है, उसके साथ संतुलन, खनिज के साथ वैसे ही संतुलन बना करके जीना। इसीलिए यही ज्ञानावस्था में होने का प्रयोजन। अभी वो प्रयोजनों को पहचाना ही नहीं, उसको गए नहीं किए, उसके लिए क्या किया? बहुत ही बढ़िया। वो जो अपना सोम है, हाँ जी, हाँ जी, काफी अच्छे ढंग से, हाँ, बड़े अच्छे तरीके से रख लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ भी ये शिविर बहुत बढ़िया रहा जी। अच्छे ढंग से मुखर छोड़ना शुरू किया, क्योंकि मैंने वही होना चाहिए सभी बच्चों का। हाँ जी, सभी मानव संतान का ऐसे ही अच्छी ढंग से मुखरित होने की जगह में आना है। ये पीछे रह करके तो संतुष्टि हो नहीं सकती। बात यही है ना। तो जीना इन संबंधों में है। हाँ, मतलब संबंधों में ही जीना है। संबंध चारों अवस्था के साथ है, इतने ही सिद्धांत। चारों अवस्था के साथ जीने से संतुलन पूर्वक जीने की आवश्यकता, उसी का नाम है नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जीना। धर्म को समाधान के रूप में अपन पहचान लिया, न्याय को संबंधों में पहचान लिया, व्यवस्था में सत्य को पहचान लिया। सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज रूप में जीना ही सूत्र व्याख्या के रूप में सत्य का प्रमाण। इतने तो बात है। अखंड समाज सूत्र व्याख्या में सत्य प्रमाणित होती है, ठीक है ना। वो में समाधान विधि से धर्म समझ में आता है, न्याय विधि से अखंडता समझ में आता है। बोलिए सर, इसमें किसको क्या तकलीफ? कौन वैज्ञानिक, कौन अज्ञानिक को तकलीफ है? आप ही कुछ देख। संबंध का मतलब यही। और परिवार का संबंध तो महाराज जी मैं वही कह रही थी बाबा जी कि वो सबको चाहिए। बाकी जो उस संबंध को अभी मान लो नहीं भी देख पाते हो, वो सबकी आज की आवश्यकता है। हर घर में क्लेश है। संबंधों में जिए बिना संतुष्टि हो नहीं सकती, चाहे कैसे भी नाप लें। आपने एक बार बताए थे ना, विदेश से कोई भाषण देने के लिए आया था जी, तो कहा कि ये सब जो है ना संबंधों की बात करना एस्थेटिक है। हाँ जी, जी हाँ। एस्थेटिक का क्या मतलब होता है? कल्पनात्मक। हाँ, मतलब क्रिएटिव, जो अच्छा दिखे, रूप जिसका अच्छा लगे उसका एस्थेटिक बोला है। अच्छा लगे, अच्छा ना हो, वो एस्थेटिक है ना। एस्थेटिक तो अच्छा लगना। हाँ बाबा, मतलब वही मतलब निहित होगा। आपके परिभाषा से तो वो हो सकता है, मतलब क्या प्रलोभन से मतलब है एस्थेटिक का? नहीं, सिर्फ उसका रूप जो है ना, उसके प्रयोजन को तो छूता नहीं एस्थेटिक। वो तो छुआ ही नहीं, सिर्फ एस्थेटिक मतलब। हाँ, केवल उसके रूप को ही और देखने में अच्छा लगे उस तरह का करना। इफेक्टिवनेस बढ़े, जैसे इजीनेस। वही प्रलोभन से ही मतलब हुआ। और रूप अच्छा लगना प्रलोभन से ही मतलब हुआ। इनडायरेक्टली तो शायद, पर उसमें कई बार होता है कि उसको आसान भी कर देना किसी चीज को। प्रलोभन से ही मतलब है ना। नहीं बाबा जी, कई बार खाली उस चीज को आसान बना देते हैं। थोड़ा सा अच्छा सोच के बताना इसको नहीं बाबा जी, उसमें थोड़ा फर्क है। जैसे टेलीफोन का भी डिजाइन ऐसा कर दें कि सुविधाजनक हो, मतलब आसान हो जाए काम, तो उसमें प्रलोभन तो शायद नहीं जुड़ता है। वही अभी जैसा सुंदरता मूल्य का है। हाँ, सुंदरता से थोड़ा सा और अलग, मतलब आसान भी,
काम को थोड़ा आसान हो जाए। जैसे एक दराती है, जैसा दराती ये यंत्र है, हाँ जी, ये अच्छा लगना एस्थेटिक। अच्छा लगना क्या चीज है भाई? ऑपरेशन में सुगम हो जी, हाँ सुगमता, हाँ जी, देखने ऑपरेशन में में सुगम, अच्छा लगता है। हाँ ऑपरेशन में सुगम हो, देखने में अच्छा लगता है। इसको ऑपरेशन करने में सुगमता हो सुगम, हाँ जी। और देखने में अच्छा लगता जी। है। दोनों योग होने से सुंदरता जी हो। जी ऐसा अपन कहे हाँ ये पूरा है ना, पूरा। ये एस्थेटिक जी, ऐसा वो कर, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना। ये प्रलोभन से ही संबंधित है। अच्छा लगना, बुरा लगना भय से संबंधित है। नहीं बाबा जी, इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जैसे आपने ये उदाहरण लिया तो इसमें आप प्रलोभन की बात आ गई। अब जैसे आजकल तो जो औजार हैं, कृषि औजार हैं, उसमें भी थोड़ा डिजाइन को करके ये रहता है कि भाई उसकी सुगमता बढ़ा दें, तो वहाँ तो मुझे लगता है कि प्रलोभन वाली बात नहीं सब होती। जगह में वही है। जैसा घर बनाया, हाँ जी। घर अच्छा लगना, जी, अच्छा होना, तो अच्छा होना किसका है? आदमी को अच्छा होना है कि घर हाँ को नहीं, अच्छा नहीं, होना? नहीं, वो बात आपकी सही है जी कि आदमी को तो अच्छा होना ही है लेकिन अच्छा उसके लगना साथ- मनुष्य को छोड़ करके सभी बात है, जी। स्वयं को छोड़ कर, हाँ नहीं, वो बात आपकी सही है जी, है ना। हाँ उस पर ध्यान नहीं है। और अच्छा होना स्वयं से संबंधित है। हाँ, जी अच्छा होना प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं से संबंधित है। अच्छा लगना स्वयं को छोड़ करके बाकी संसार से। जी, अच्छा लगने की बात को या एस्थेटिक कह रहे हैं, यही बात। ठीक बात। ठीक बात है, वो सही बात है। अच्छा होना उसमें समाहित है, वो नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा होना श्रेष्ठ है। अच्छा होना यदि प्रोवेल होता है, जनरलाइज होता है, तब मनुष्य जो है ना एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, लक्ष्य संपन्न वस्तु बन जाएगा। अभी ऑब्जेक्टिव ना हो करके सब्जेक्टिव बना। पत्थर सब्जेक्टिव हुआ, पत्थर ऑब्जेक्टिव हुआ, झाड़ पत्थर हो सब ऑब्जेक्टिव हुआ, जीव जानवर ऑब्जेक्टिव हुआ, मनुष्य सब्जेक्टिव है। इस ढंग से क्या कहाँ पहुंचेंगे? उसके लिए उसके लिए ले ले आकर ले लो। समझ वाले अच्छी तरह से खबरें जम के खाना चाहिए, जम के परिश्रम करना, जम के सच्चाई के प्रति निष्ठा होना चाहिए, इतना ही बात। तीनों होना चाहिए। सब काम जम के हम उसमें बहुत दूर थे खाने पीने में, मगर यहाँ साधना करने के बाद हमारा खाना पीना जो हमने 116वां भाग रह गए। हम जितना अभी कंज्यूम करता हूँ उसके 16 गुना हम कंज्यूम करते थे साधना करते समय, साधना के पूर्व। मैं तो वो 30 वर्ष की आयु के पहले की बात कर रहे हैं आप। ठीक भी बात है, आयु के अनुसार ठीक रहा है, अभी आयु के अनुसार ठीक। मगर अभी जो बात कही आपने मुझे, मतलब ठीक है, मतलब शरीर में भूख की या पेट से जो संकेत आता है ना, उसको पूरा करते तक हम अभी खाते हैं। साथ में मतलब उसके स्वाद में भी जुड़ जाना बन जाता है ना। तो जम के खाना भी जो है, आपने भी जो कहा, क्षणिक रूप में उसकी ठीक है, उपयोगिता है। हाँ, देखिए शरीर को स्वस्थ रखना जीवन का काम है। वो क्षणिक रूप में आहार, क्षणिक रूप में विहार और प्रयोजन रूप में व्यवहार, तीनों करने पर संतुष्टि मिलती है। शरीर के द्वारा हम व्यवहार करते हैं ना, शरीर के बिना व्यवहार होता नहीं। ठीक है, ये बात सही है। शरीर के द्वारा व्यवहार में संतुष्टि न्यायपूर्वक होता है। ठीक है, और विहार का संतुष्टि नियम पूर्वक होता है।
आहार का संतुष्टि शरीर पोषण संरक्षण के अर्थ में होता है। स्वस्थ रहना संरक्षण है ना, शरीर को स्वस्थ रखने के अर्थ में और शरीर पोषण के अर्थ में आहार के संतुष्टि। ठीक बात है। बस इतना ही तो बात, टोटल थीसिस इतना ही। शरीर के द्वारा ये तीनों काम हम करते ही हैं। व्यवहार करने में न्याय, विहार करने में नियम और आहार करने में संतुष्टि। संतुष्टि क्या है? स्वास्थ्य संरक्षण एक संतुष्टि है ना। स्वास्थ्य पोषण माने शरीर के पोषण एक संतुष्टि। इन दोनों मिलने से तो विहार का माने आहार का मतलब पूरा हो। इसको बाबा एक टॉपिक बना के लेंगे। ठीक है ना, ये अच्छी तरह से। थोड़ा देर धूप में बैठ ले। वो तुम लाओ और थोड़ा सा मैं ला दूँ। हाँ। ले मैं